बुलाती है मगर जाने का नहीं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। हेलो मेरे लाडलो, आ जाओ फटाफट, जल्दी से आ जाओ, स्टार्ट करते हैं, है ना। क्या कर लिया, सीख लिया फैक्टराइजेशन? गुड यार, आ गया समझ में? वेरी गुड। चलो अब हम लोग जो करने वाले हैं वो माहौल बदल देगा, है ना। अब हम लोग सीखेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। 8 ही आइडेंटिटीज हैं आपके उसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो, बट वैसे तो बहुत सारे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डील कर पाए, है ना। और बाकी तो फिर देख ही लेते हैं। तो मैं फटाफट आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ आइडेंटिटीज के साथ में, जो जो हम लोग आइडेंटिटीज के साथ कर सकते हैं कि फैक्टराइजेशन करना है तो फैक्टराइजेशन कर देंगे, आइडेंटिटी लगा करके हम लोग एक्सपेंशन करना है तो एक्सपेंशन कर देंगे। अकॉर्डिंगली हम लोग सारी चीज़ें करते चलेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, वी आर ऑल हेयर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग विथ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या होती हैं एक्चुअल में? ये एक तरह से फॉर्मूले होते हैं आपके, और फॉर्मूले आपको पता है, फॉर्मूलाज आर एक्चुअली शॉर्ट ट्रिक्स। क्या होते हैं फॉर्मूले? शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स का मतलब क्या हो गया कि शॉर्ट ट्रिक का मतलब ये नहीं है कि वो 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, नहीं, आपको ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, इसलिए छोटे छोटे चीज़ों में अरेंज करते हैं अपन लोग चीज़ें। जैसे आपके पास में लिखा हुआ 100 + 2 का 102 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसको आपको करने के लिए डायरेक्टली आप तो 102 और 102 का स्क्वायर भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपके पास में एक और तरीका है, क्या 102 को 100 प्लस में 2 लिखो, उसका होल स्क्वायर कर दो, फिर इसके बाद में इसको आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व कर लो। क्या होती है आइडेंटिटी? 100 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 100, ठीक है। तो आपको मिलता है 100 का स्क्वायर तो 10,000 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 2 जा 4, 4 10 जा 400, 400 जा 400, 416 तो 10,416 जैसा आपको कुछ। अच्छा 2 का स्क्वायर है यार, मैं 4 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, बताओ। 404, ठीक है। 10,404 आपको आंसर मिलता है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको सेम ही आंसर मिलेगा। ये तो खैर छोटा सा प्रॉब्लम था, ये आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करते तो भी आपका आंसर आ जाता, बट इससे भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं हमारे अलजेब्रा में, तो उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम लोग छोटे छोटे मेथड्स बनाते हैं। तो चलो फटाफट आइडेंटिटीज देख लेते हैं हम लोग, है ना। पहली आइडेंटिटी आपके पास है वही है कि x प्लस में बाय का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2x बाय प्लस बाय स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी कहती है कि x माइनस बाय का होल स्क्वायर कहीं पर लिखा हो तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x बाय प्लस बाय स्क्वायर। तीसरी आइडेंटिटी बोलती है एक्स स्क्वायर माइनस में बाय स्क्वायर इज इक्वल एक्स माइनस बाय और x प्लस बाय। चौथी आइडेंटिटी बोलती है कि अगर x प्लस में a x प्लस में b लिखा हो कहीं पर तो हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। पांचवी आइडेंटिटी बोलती है कि x प्लस बाय का होल क्यूब अगर कहीं पर लिखा हो तो एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर बाय प्लस 3x बाय स्क्वायर प्लस में बाय क्यूब। सिक्स्थ आइडेंटिटी बोलती है x माइनस बाय का होल क्यूब अगर कहीं पर लिखा हो तो एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर बाय प्लस में 3x बाय स्क्वायर माइनस में बाय क्यूब, ठीक है। सेवंथ आइडेंटिटी बोलती है, क्या बोलती है सेवंथ आइडेंटिटीज? वो ये बोलती है आपसे कि x प्लस बाय प्लस जेड का होल स्क्वायर अगर कहीं पर लिखा हो तो इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस में बाय स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2x बाय 2 बाय जेड प्लस 2z एक्स। एट्थ आइडेंटिटी होती है एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाय जेड अगर कहीं पर लिखा हो तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाय माइनस बाय जेड माइनस जेड एक्स। ये आपके 8 आइडेंटिटीज हैं। 8 आइडेंटिटीज का मतलब ये नहीं है कि आइडेंटिटीज 8 ही होती हैं, नहीं, आइडेंटिटीज तो बहुत सारी होती हैं, बट हम लोग उन सभी का मतलब अकॉर्डिंगली यूज करते हैं। अकॉर्डिंगली यूज करते हैं मतलब जैसे जैसे आएंगे आपके जो क्वेश्चंस है ऑलमोस्ट इन आइडेंटिटीज से हो जाएंगे। अगर हमारे लिए रिक्वायरमेंट पड़ी तो हम बीच में एक आध आइडेंटिटी को और इंट्रोड्यूस करवा देंगे। इसके बीच में मैं आपको इनसे रिलेटेड कुछ रिजल्ट भी बता दूंगा जैसे भी होते हैं आपके, तो फटाफट इसको नोट डाउन करो। और हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज और इन आइडेंटिटीज का यूज भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें। चलो भाई, तो ये खुला मेरा मोबाइल, इस मोबाइल के अंदर जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो है यूज सूटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। पहला क्वेश्चन है x प्लस में 4 और x प्लस 10। दूसरा क्वेश्चन है x प्लस 8 और x माइनस 10। तीसरा क्वेश्चन है 3x प्लस 4 एंड 3x माइनस 5। फिर है चौथा क्वेश्चन, वो बोलता है बाय स्क्वायर प्लस 3/2 और बाय स्क्वायर माइनस 3/2। एक पांचवा क्वेश्चन भी है जो बोलता है 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। चलो भाई, ये आपके 5 क्वेश्चन है पहले के। बारी बारी से मैं सबको बताता हूं, आप आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना कि यहां पर x एक है लेकिन हर बार क्या चेंज हो रहा है, ये वाला नंबर चेंज हो रहा है, मतलब ये a है, ये x प्लस a है और ये x प्लस b है। ठीक है, x प्लस a और x प्लस b, और इस दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है। तो ऐसी एक आइडेंटिटी थी हमारे पास में, क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ए बी। इसमें इस बात को आप विशेष तौर पर ख्याल रखें कि यहां पर प्लस का b है तो यहां पर प्लस का b है, यहां पर प्लस का a है तो यहां पर प्लस का a है। तो ये सब हम लोग साइन के साथ में लेते हैं। अगर यहां पर x प्लस में a आ गया, x प्लस में b आ गया, तो यहां पर b है प्लस का, यहां 10 है माइनस का, तो b का कंप्लीट मतलब माइनस 10 होता है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, x तो आपका x है, यहां पर a आपका 8 है लेकिन b आपका माइनस 10 है, यहां पर a आपका 4 है और b आपका प्लस का 10 है। समझ में आ रहा है आपको? यहां पर भी सेम लग रहा है कि x प्लस में a, x प्लस में b इज इक्वल टू आपका सेम आइडेंटिटी काम करेगा, बट कहानी क्या हो जाती है, यहां पर आपका x की जगह पर यहां पर 3x मानोगे आप, a की जगह पर 4 मानोगे, लेकिन b की जगह पर माइनस का 5। यानी प्लस के फॉर्मूले में अगर माइनस जैसा कोई फॉर्म बन जाए तो हम उसको माइनस के साथ ही ले लेते हैं। अच्छा जी, तो लगा दें फॉर्मूला, लगा दो सर। तो ठीक है, तो x प्लस में 4, x प्लस में 10 इज इक्वल टू x की जगह पर तो x है तो x का स्क्वायर प्लस में a की जगह पर कौन है, a की जगह पर है 4 और b की जगह पर कौन है 10, x अपनी जगह पर, फिर a भी है तो यानी कि 10 इंटू 4 क्या बना, x का स्क्वायर बन गया, 4 प्लस में 10 कितना होगा, 14x हो गया, और ये होगा 10 4 40। ये बना फॉर्म।
अच्छा, इसको भी वैसे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इसको कैसे करोगे, इसको करोगे आप, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब x की वैल्यू तो x ही है, a की वैल्यू आपके पास में क्या है 8 है, b की वैल्यू क्या है माइनस का 10 है, ये बात का ध्यान रखें आप। फिर प्लस में a की जगह पर तो आपका 8 ही आएगा, लेकिन b की जगह पर आएगा माइनस का 10। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 8 माइनस 10 यानी कि माइनस का 2x और 10 8 जा 80। ओके, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं एक बार। यहां पर आपके पास x का स्क्वायर प्लस में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स की जगह पर आपका है 3x का स्क्वायर, a की जगह पर कौन है 4 है, b की जगह पर माइनस का 5 है, x की जगह पर 3x। यहाँ जो x आता है ये x कौन है 3x है, प्लस में ए बी, a यानी 4, b यानी माइनस का 5। चलो 3 का स्क्वायर होता है 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है 4 माइनस 5 माइनस का 1, माइनस का 1 इंटू 3, माइनस का 1 इंटू 3x, 4 5 जा 20। तो क्या आ गया 9x स्क्वायर आ गया, माइनस का 3x आ गया और माइनस का 20 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। अब इन तीनों में तो सेम आइडेंटिटी ने काम किया, यहां पर आइडेंटिटी आपकी चेंज हो गई। यहां पर एक बार प्लस में है a प्लस बी है यानी कि x प्लस बाय है, और यहां पर x माइनस बाय है। आइडेंटिटी याद है आपको, थर्ड नंबर की आइडेंटिटी, तीसरे नंबर की आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर। अब यहां देखने वाली बात है कि x की जगह पर बाय स्क्वायर खुद है और बाय की जगह पर यहां पर 3/2 है। आ रहा आपको समझ में? इस आइडेंटिटी के हिसाब से x की जगह पर बाय स्क्वायर और बाय की जगह पर 3/2 है। ठीक है, तो यहां पर इसको इस फॉर्म में तो पहले से है, तो हम इस फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, इसको इस फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, मतलब x का स्क्वायर यानी कि बाय के स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में बाय का स्क्वायर यानी 3/2 का होल स्क्वायर। x का स्क्वायर मतलब x की वैल्यू, बाय का स्क्वायर मतलब बाय की वैल्यू, बाय के स्क्वायर मतलब पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर की पावर। तो बाय रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। इसको भी देख लेते हैं, ये भी अपना x माइनस में बाय और x प्लस बाय। x की जगह पर यहां पर है 3 और बाय की जगह पर है 2x, तो वापस से वही फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस बाय का स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर। यहाँ साइन के अकॉर्डिंग था सब कुछ, ये यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, इसलिए हमने बिना साइन के ही ले लिया सबको। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर। खत्म, इजी है, गुड। चलो भाई, अब क्या करें, अब हम पर लोग अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है का पहला, यहाँ भी आइडेंटिटीज यूज करनी है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, इवेल्युएट प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। 103 मल्टीप्लाइड बाय 107, एक तो ये है, फिर है सेकंड है 95 मल्टीप्लाइड बाय 96, फिर है 104 मल्टीप्लाइड बाय 96। अब आप थोड़ा सा ख्याल रखें किस बात का, कि ये 100 प्लस 3 है और ये 100 प्लस 7 है। ठीक है, तो ये 100 प्लस 3 100 प्लस 7 है, ये 95 है, और क्या है 95 को हम लोग लिखते हैं 100
माइनस, या फिर आप दो तरह से लिख सकते हैं इसको 90 प्लस 5 कर लो आप, और इसको 90 प्लस 6 कर लो। इसको आप लिखो 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। अब आपके पास में दोनों आइडेंटिटी, यहां पर तो लग गई x प्लस में a, x प्लस में b, यहां पर x प्लस में a, x प्लस में b, यहां पर लग गई x प्लस y और x माइनस y। ओके, तो इन दोनों में से एक मैं बता देता हूं, कौन सी वाली बतानी है सर? ये वाली बता दो, ये वाली बता दो, ये वाली बता दो। पक्कड़ वक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, ये वाली बताता हूं। ठीक है, चलो। तो क्या हो गया अपने पास में, x की जगह पर तो 90 है, a की जगह पर 5 है और b की जगह पर कौन है? 6 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, मतलब 90 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी यानी 5 प्लस 6 x यानी 90 प्लस ए बी यानी कि 4 इंटू 5 इंटू 6 है यार। ठीक, 90 का स्क्वायर 8100, 5 और 6 11 9 जा 990। ओके, 5 6 जा 30, ऐड कर दो 0 0 0, 3 9 12, 12 का 2 कैरी 1 1 और 9 10, 10 1 11 कैरी 1 9, 9120। अगला वाला क्वेश्चन जो है वो बोलता है आपसे 100 प्लस 4 यानी कि x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। x का मतलब दिख ही रहा है आपको 100, y का मतलब 4 है। 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 10,000 माइनस 16 कितना हुआ? 9,984। चलो फटाफट नोट डाउन कर लो ये वाला क्वेश्चन करना, और जो भी आंसर आए मुझे टेक्स्ट क्या करोगे, कमेंट करना है ना। ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है आपका फैक्टराइज। क्या है फैक्टराइज? इस क्वेश्चन को देखने की आवश्यकता है भाई साहब, तो थोड़ा ध्यान से देखें। थर्ड क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये है आपका पहला क्वेश्चन, 9x स्क्वायर प्लस में 6x बाय प्लस बाय स्क्वायर। फिर सेकंड क्वेश्चन है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। फिर है थर्ड है एक्स स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर अपॉन 100। चलो भाई साहब देखते हैं जरा। पहली बार जब आप इनको फैक्टराइज कर रहे हो तो हमें पता है कि हम आइडेंटिटी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। जब भी आप फैक्टराइज करो या तो दो पार्ट में डिवाइड कर लो, वही अपना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला केस कर लो। पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने से बेटर है कि उसने बोला है कि आइडेंटिटी का यूज करो, तो हम वो बेटर तरीका है हमारे पास में। आइडेंटिटी का यूज करने के लिए हमने देखा था हमारी जितनी भी आइडेंटिटी थी उनमें स्क्वायर आ रहा था, तो जो जो पॉसिबल स्क्वायर बनने को तैयार है उन्हें बना दो। तो ये 3x का स्क्वायर हो गया, 6y को मैं यहीं छोड़ता हूं ऐसे, ये y का होल स्क्वायर बन गया। अब हमें पता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ में एक 2ab आता है हमारा, याद होगा आपके पास में। x स्क्वायर प्लस 2ab 2x बाय प्लस बाय स्क्वायर करके एक फॉर्मूला होता है x प्लस बाय का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि यहाँ पर ये दो चीज तो मिल गई, बट क्या ये 2x और 2y जैसे कि y है यहाँ पर और ये 2 है, क्या इसको मैं उस तरह से कुछ लिख सकता हूं? मैं एक बार ट्राई करके देखता हूं। मुझे क्या चाहिए? 2, फिर x यानी मेरा 3x और y यानी मेरा y। तो क्या ये 6xy मिल जाएगा? 2 3 6xy, यस ये तो बन गया। और ये बन गया मतलब x स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में y स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पर x की जगह पर कौन है? 3x है, और y की जगह पर कौन है? y ही है। तो फॉर्मूला क्या बना? x प्लस y के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूं कि 3x का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 3x इंटू y प्लस y का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज 3x प्लस y का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस।
ये वाले क्वेश्चन में भी सेम है, ये 2y का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस प्लस यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और अब हम इस टर्म को इसके इन दोनों के रिलेटेड लिख देंगे कुछ भी। 2 इंटू में a यानी कि 2y आ जाएगा, इंटू में 1 आ जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाय प्लस बाय स्क्वायर जैसा कुछ बन गया। तो ये बन गया अपना एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाय प्लस बाय स्क्वायर, यानी कि x की जगह पर कौन है 2y है और बाय की जगह पर खुद 1 है। तो फॉर्मूला क्या बना x प्लस बाय का x माइनस बाय का होल स्क्वायर। तो x यानी कि 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर माइनस बाय का स्क्वायर। x अपने आप में कौन है, x खुद है, बाय का स्क्वायर नहीं बाय अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो सीधी सी बात है कि x तो अपना x ही है, बाय अपना बाय अपॉन 10 है। वैल्यू पुट कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर x माइनस बाय और x प्लस बाय। तो x यानी x माइनस बाय अपॉन में 10 और x प्लस बाय अपॉन 10। ठीक है भाई साहब, 3 क्वेश्चन हो गए हैं, तीनों हो गए, तीनों ही दिए हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन लोग, क्वेश्चन नंबर 4 आइडेंटिटी चेंज। अब हम लोगों ने बात कर ली a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का x प्लस बाय का होल स्क्वायर, x माइनस बाय का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर, और x प्लस a एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। हमने इन चारों आइडेंटिटी से बात कर ली। अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारी 5th आइडेंटिटी। एक्चुअल मैंने क्यूब लिखवाई है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो है x प्लस बाय प्लस z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में बाय स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2x बाय प्लस 2 बाय जेड प्लस में 2zx। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी है कौन सी वाली, 5th नंबर की। तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया था, हम भी उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन लंबे लंबे होते हैं, इसलिए मैं आपको इसके सिर्फ 2 क्वेश्चन बताऊंगा कोई भी। ठीक है, आइडेंटिटी में लिख देता हूं कि ये आइडेंटिटी एक्सपेंड करना है। पहला क्वेश्चन ये है x प्लस में 2y प्लस में 4z का होल स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन इनका है 2x माइनस में y प्लस में z का होल स्क्वायर। थर्ड है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। फोर्थ है 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। फिफ्थ है 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। 1/4 a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही है भाई साहब क्वेश्चन। अब यही क्वेश्चन तो क्या कर सकते हो आप, कोई भी आप ये बता दो सर ये तो हम कर लेंगे, सारे प्लस हैं, ये भी हम कर लेंगे, इसमें बस एक ही तो माइनस है, आप इन आगे के माइनस बताओगे हम कर लेंगे। ठीक है, तो एक मैं ये बता देता हूं, एक मैं ये बता देता हूं, ठीक है, आपका भी काम हो जाएगा। तो चलो हम लोग इसको ले लेते हैं सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं कर रहा हूं माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 2z का होल स्क्वायर। तो ये हो गया अपने पास में a, अच्छा x बाय z की बजाय a b c लेना ज्यादा अच्छा रहेगा नहीं, क्योंकि x बाय z के फॉर्म में तो क्वेश्चन ही है, तो बेटर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a की जगह पर कौन है माइनस का 2x, मैं आइडेंटिटी लिख देता हूं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2abc 2ab 2bc 2ca। ये होता है फॉर्मूला। अब इसके अकॉर्डिंग मैं a की वैल्यू क्या ले रहा हूं 2x, b की वैल्यू मैं ले रहा हूं 3y और c की वैल्यू ले रहा हूं मैं 2z। ठीक है, फॉर्मूला में पुट कर देते हैं अपन लोग। फॉर्मूला में पुट करोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले आएगा a का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, तुम लोग फिर परेशान करोगे नहीं तो। a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस में 2ab 2bc 2ca।
ए का स्क्वायर यानी माइनस 2x का होल स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर, सी का स्क्वायर यानी 2z का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? 2ab यानी 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2x, ठीक है। बी और बी की वैल्यू क्या है? 3y। फिर प्लस में 2bc यानी 2b की वैल्यू क्या है? 3y इंटू सी की वैल्यू क्या है? 2z प्लस में फिर है 2c यानी 2 इंटू सी की वैल्यू है 2z और a की वैल्यू है माइनस 2x, ठीक है। ये बीच में प्लस, ये बीच में प्लस, ये बीच में प्लस, इन सब के बीच में तो प्लस ही होता है। माइनस 2x का होल स्क्वायर तो होता है 4x स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है 9, y का स्क्वायर अपनी जगह पर, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, z का स्क्वायर z का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 2 4 4 3 12 x बाय 2 3 6 6 2 12 बाय z और 2 2 4 4 2 8 और प्लस माइनस माइनस zx। ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। ये वाला भी बता दो सर, ठीक है। ये वाला भी देख लो, मैं डायरेक्ट इसको फॉर्मूले में अरेंज करूंगा। ए की वैल्यू लिखूंगा 1/4a, बी की वैल्यू लिखूंगा माइनस 1/2b और सी की वैल्यू लिखूंगा 1। डायरेक्ट फॉर्मूला अरेंज करूंगा तो 1/4a का होल स्क्वायर आएगा, प्लस में माइनस 1/2 का होल बी का होल स्क्वायर आएगा, प्लस में 1 का होल स्क्वायर आएगा, प्लस में 2a यानी 1/4a, b यानी माइनस 1/2b, प्लस में 2 इंटू b यानी माइनस 1/2b, c यानी 1, प्लस में 2 इंटू c यानी 1/4a। वैल्यू पुट कर दी सिंपल। 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर होता है a का स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस का माइनस तो प्लस ही हो जाता है, 1 बी का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर अपन में 2 2 4 प्लस में 1, ये 2 से ये 2 कट गया, ये हो गया माइनस का ए बी अपॉन 4, ये 2 से ये 2 भी कट गया, बचा माइनस का बी 1 जा बी और यहाँ बचा 2 से कट गया 2 2 जा 4 और बचा प्लस का a बाय 2। इतना इजी है, इतना इजी है कि मैं अभी आपके सामने एक और क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, यहीं कहीं इतनी सी जगह में हो जाएगा। सपोज मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो ये होगा मेरे पास माइनस 2x का होल स्क्वायर, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला कर रहा हूँ मैं, माइनस 2x का होल स्क्वायर मतलब विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, मतलब इतना डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं। सर बिना फॉर्मूला ये कैसे कर दोगे हैं? इसको एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आएगा, माइनस 2ab, 2 इंटू माइनस 2x इंटू में 5 बाय प्लस में 2 इंटू 5 बाय इंटू माइनस 3z प्लस में 2 इंटू माइनस का 3z इंटू माइनस का 2x, ठीक है। 2 का स्क्वायर तो होता है 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 बाय स्क्वायर, 3z प्लस आता है यहाँ, प्लस में 9z स्क्वायर, 2 2 4 4 5 20 प्लस माइनस माइनस 20x बाय प्लस माइनस माइनस 2 5 10 3 30 बाय z माइनस माइनस प्लस 2 3 6 2 12 zx। चलो साहब इतना इजी है, ये तो हो गया है। आई डोंट थिंक कि मुझे अब इस पे और ज्यादा बात करनी चाहिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फटाफट से। स्क्वायर वाली आइडेंटिटी चल रही है सारी, ठीक है। क्यूब वाली मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं की है, कोई मुझ पे आरोप न लगाए कि मैंने बिना बताए क्यूब वाली आइडेंटिटी स्टार्ट कर दी है। हे भगवान। चलो क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया, तब इसको फैक्टराइज भी कर दो सर।
कर देते हैं साहब। 4x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर प्लस में 16z स्क्वायर प्लस में 12x/। अभी तक आप एक्सपेंड कर रहे थे, अब इस एक्सपेंड को वापस से समेटना है आपको। अभी तक रायता फैलाया था, अब इस रायते को समेटना है। एक ये है क्वेश्चन, इसके नीचे लिख देता हूं मैं, यहां पर ज्यादा अच्छा रहेगा, खूबसूरत दिखेगा, करना इजी रहेगा। बात ये है कि मुझे दो बार लिखना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन। 2x स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर 8z का होल स्क्वायर माइनस में 2√2 x बाय प्लस में 4√2 बाय z माइनस में 8xz। ये क्वेश्चन है साहब, इनको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो मुझे देख के ही समझ में आ गई शकल के भी, इसके पहले जो जस्ट गया उसी का भाई है ये। पहले उसने रायता फैलाया, अब इसको समेटने का बोल रहा है। तो समेटने के लिए हमें सिंपल सी बात है, हम तो ऊपर वालों को सीधा होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। और ऐसा कुछ दिखता है तो हम सीधा लिख देते हैं कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ए क्या बोलती तू, चलो ए रुक, इसको लिख दो 2x का होल स्क्वायर, इसको लिख दो 3y का होल स्क्वायर, इसको लिख दो 4z का होल स्क्वायर। फिर इनको इनके टर्म्स में सोचो। अब एक बात का आप ख्याल रखें कि यहां पर आप देखें कि ये 24/z जो लिखा हुआ है, यहां पर जहां जहां z आ रहा है सिर्फ वहां वहां माइनस आ रहा है, जहां जहां z आ रहा है सिर्फ वहां, यहाँ x y पे कोई माइनस नहीं है। तो जहां जहां z आ रहा है वहां वहां माइनस आ रहा है। देखो अब यहाँ z आ रहा है तो यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ z आ रहा है तो यहाँ माइनस आ रहा है। तो हम 4z को काय का लेंगे, माइनस का। यही तो हम लोगों ने अभी सीखा था कि जहां जहां माइनस आ रहा था वो माइनस कर रहा था, तभी तो माइनस आएगा। तो इसको माइनस का 4z कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसको लिखो 2a यानी 2x और b यानी 3x 3y। फिर प्लस का ही लेंगे हम लोग, लेकिन यहां पर क्या करेंगे 2 इंटू y की जगह पर लेंगे हम लोग 3y, लेकिन z की जगह पर लेंगे माइनस का 4z। देखो माइनस भी हो गया कंबाइन। फिर यहां पर प्लस का 2 लो और x की जगह पर लिखो 2x, लेकिन z की जगह पर क्या लिखो माइनस का 4z। तो देखो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca सिमिलर है। तो ये क्या बन गया अपने पास में, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, यानी a यानी अपना 2x है, b यानी अपना 3y है, z यानी माइनस का 4z है और इसका होल स्क्वायर। सिंपल। चलो इसको देख लो जरा। अब यहां पर रूट पता नहीं क्या क्या खेल दिया इन लोगों ने। तो हमारा जो मेन फोकस होता है ना, स्टार्टिंग के 3 डिजिट्स पर होता है। इन 3 को आपने संभाल लिया तो बाकी सब काम कर देगा आपका अपने आप। ये तो फिर आप इनको देखकर, इन तीनों को देख करके लिख दो। अब इन तीनों को देख करके लिखने के लिए भी हमारे लिए थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ता है कि पहले तो आप इन तीनों को लिखो, इसके बाद में साइन का खेल होता है। तो साइन का खेल तो ज्यादा इजी नहीं होता, जहां जहां जिसके हाथ में स्पेशली माइनस लगाओ उसको माइनस का कर दो। तो पर इनको खेलना जरूरी है। तो जैसे 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, अब इसको होल स्क्वायर कैसे बनाओगे, तो एक काम करो, इसको रूट दो और साथ में स्क्वायर दे दो, क्योंकि √2 का स्क्वायर भी तो 2 ही होता है ना। 2 को आप लिख सकते हो, वैसे आपकी मर्जी है। √2 से कट जाएगा तो 2 = 2 आ जाएगा। तो रूट और स्क्वायर दोनों एक साथ देने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है, दे दो। पहले इसको दिया तो देखो ये जो x है भाई साहब, ये बोलता है कि मुझे तो रूट पसंद ही नहीं है, तो ये अपना रूट काट के बाहर आ जाएगा, लेकिन √2 बाहर आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा, क्योंकि √2 के पास तो स्क्वायर है ही नहीं काटने के लिए। समझ में आ रहा है। तो ये आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो इसका होल स्क्वायर। 2x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, x √2 या √2x का होल स्क्वायर। दोबारा से बताता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। 2x स्क्वायर को आप लिख सकते हो, 2 को लिख सकते हो √2 का होल स्क्वायर, और x ये होल स्क्वायर कर दिया आपने। अब इससे क्या मतलब निकला सर, इससे मतलब ये निकला कि मैंने क्या किया,
कि √2x² को होल स्क्वायर दे करके मैंने क्या किया, सब पर लगा, दोनों पर लगा दिया, मैंने स्क्वायर लगाया। अब अगर मैंने स्क्वायर लगा दिया तो ये तो अपना x² क्या करेगा, अपना रूट काट के बाहर आ जाएगा, लेकिन √2 रह जाएगा अंदर। अब जिस दिन मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, तो √2 का 2 आ जाएगा और x पे हो जाएगा स्क्वायर। तो मतलब बात तो मैंने यही लिखी ना, इसको इस टर्म में भी आ रही है आपको समझ में। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, √2x का होल स्क्वायर। बाय को तो बाय का होल स्क्वायर लिखने में कोई तकलीफ नहीं, बात आती 8z² का होल स्क्वायर कैसे बनाओगे। तो सेम केस, पहले रूट दो फिर स्क्वायर दो, ठीक है। तो क्या करोगे आप, इसको लिखोगे z तो अपना पहले ही स्क्वायर काट के बाहर आ गया, बचा अपना 8 को लिखते हो 2 × 2 × 2, तो ये 2 अपना स्क्वायर काट के क्या आ जाएंगे, रूट काट के बाहर आ जाएगा। तो एक 2 बाहर आ जाएगा 2, बट एक √2 रह जाएगा अंदर और साथ में आएगा z का होल स्क्वायर, ठीक है। z पहले ही आ गया था, यहां से 2 आ गया, वहां √2 अंदर रह गया। तो आप इसको 8 को क्या लिख सकते हो, 8z² को आप 2√2z का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी कहानी है नहीं। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2√2z का होल स्क्वायर। आप ट्राई करके देख लेना एक बार कि इसका स्क्वायर अगर आप करते हो तो आपको क्या सेम चीज मिलती है। फिर आपके पास में बची ये कहानी। तो ये कहानी तो फिर कहने की बातें होती है कि 2 प्लस कर दो। अब यहां पर देख लो कि यहां पर जहां जहां x आ रहा है वहां वहां माइनस आ रहा है, तो यानी x माइनस करा होगा, तो माइनस के x के साथ में क्या है, √2 है, x है तो इसको कर दो, और b का मतलब तो बाय ही है, ठीक है। तो इसको माइनस का कर दो। फिर किसकी बारी आती है, फिर आती है बारी अपने सेकेंड वाली टर्म की। तो 2 × में बाय के साथ में तो बाय अकेला रहेगा, लेकिन z के साथ में कौन है, 2√2z, ठीक है। इनको हटा देता हूं मैं। अच्छा, फिर अपना 8 वाला जो भाई साहब बचते हैं, तो ये अपने पास माइनस प्लस ही रहेगा। 2 × आप x को क्या लिखते हो, x को आप लिखते हो √2x माइनस का, इंटू में z को क्या लिखते हो, 2√2z। अच्छा, तो ये बन गया आपके पास में a² + b² प्लस में c² प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस 2ca, यानी कि a + b + c का होल स्क्वायर, जहां पर a की वैल्यू है माइनस का √2x, b की वैल्यू है बाय और c की वैल्यू है 2√2z। तो इसका मतलब हो गया कि a का मतलब माइनस का √2x प्लस में बाय प्लस में 2√2z का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फैक्टराइज। आज हम लोग स्क्वायर तक ही सिर्फ पढ़ रहे हैं, स्क्वायर तक पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोगों ने स्क्वायर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लिए, स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी थी सारी कर ली। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक के बारे में और रेस्ट ऑफ जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। टिल देन कीप वॉचिंग।